हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और उसके बाद वास्तविक संख्या को जानेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब दोनों क्या हो, पूर्ण अंक हो, तथा q बराबर न हो जीरो को। बराबर करके काट दिया मतलब बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो, एक पूर्णांक ऊपर हो और एक पूर्णांक नीचे हो, और यहाँ पर q बराबर नहीं है जीरो का। q से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नीचे वाला। हम इसको रखेंगे नहीं कि q बराबर नहीं है जीरो के, इतना हमको ध्यान रखना है। q यहाँ पर नीचे है तो नीचे मेरा जीरो नहीं रहना चाहिए, तब क्या होगा, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 8/5, p के स्थान पर 8 हो गया, q के स्थान पर कितना हो गया, 5। कह रहा है q बराबर नहीं हो जीरो के। q मतलब कि नीचे वाला, यानी कि नीचे क्या है, 5। 5 जीरो के बराबर है, 5 जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि 8/5 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। उसी तरह हम 6/11 है। पहले तुमको यह देखना है कि यहाँ पर p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। देखिए 6 भी पूर्णांक है, 11 भी पूर्णांक है। उसके बाद क्या करा है कि q मतलब कि नीचे वाला आपको बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, तो 11 आपको जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब 6/8 भी, 6/11 भी मेरा क्या चीज है, यह परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं 8 को। देखिए ध्यान से, 8 के देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है कि वह संख्या p/q के रूप में रहना चाहिए। देखिए तो ऊपर p के जगह पर तो 8 है, लेकिन नीचे नहीं है, तो नीचे अपना मन से एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह p के स्थान पर हो गया, q के स्थान पर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर q कह रहा है जीरो के बराबर नहीं है, q के जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर 1। 1 आपको जीरो के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि 8 भी मेरा संख्या है, यह क्या कहलाएगा, यह आपको हो जाएगा परिमेय संख्या। इसी तरह 3 भी होगा, इसी तरह 22/7 भी होगा परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं जीरो पर। देखिए जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। जीरो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। जीरो के बट्टा में नहीं कुछ तो हम एक दे सकते। देखिए तब जीरो भी हो गया पूर्णांक और एक भी क्या हो गया, पूर्णांक। तो परिभाषा क्या कहता है कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में रहे, मतलब एगो ऊपर पूर्णांक रहे, एगो नीचे पूर्णांक रहेगा। यहाँ ऊपर भी पूर्णांक हो गया और नीचे भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। फिर कह रहा है कि q बराबर नहीं हो जीरो के। q कहने का मतलब कि नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं रहना चाहिए, तब यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो जीरो था, ऊपर में जीरो है, ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर में जीरो रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह संख्या भी क्या होगा, यह भी मेरा आपको हो जाएगा परिमेय संख्या। कहने का मतलब कि जीरो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इस संख्या में चाहे माइनस लगा देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सब क्या होगा, आपको परिमेय संख्या होगा। देखिए अब हम कुछ दशमलव में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसका मैं थोड़ा और आगे डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर क्या है, 5.63। देखिए दशमलव के बाद मतलब कोई संख्या है जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट गया हुआ है। यहाँ पर देखिए 5.63 के बाद यहाँ पर डॉट 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 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिए है तो दशमलव के बाद 5.63 पर आकर यह कट गया है। देखिए तो यह आगे तक बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ये भी आपको आगे तक डॉट नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव के बाद बहुत सारा संख्या ये आगे यहाँ पर अनंत तक जा रहा है। कहा जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। देखिए तो इसको ध्यान से देखेंगे तो 3.4056, देखिए 565656, फिर इसके बाद क्या आएगा, 56। यह संख्या बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार क्या होगा, यही संख्या हर बार 56565656 आएगा। इस तरह का संख्या भी आपको कहीं मिले तो यह भी आपको होता है परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या क्या होगा, एक तो हो जाएगा जो p/q के रूप में रहे, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो, और q यानी कि नीचे वाला बराबर न हो जीरो के, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर जी कोई संख्या दशमलव में है तो देखिएगा दशमलव बाद अनंत तक नहीं बढ़ा है। देखिए इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, जब अनंत तक नहीं बढ़ा इसका मतलब यह परिमेय संख्या। अनंत तक बढ़ा है तो हम यहाँ देखेंगे कि अनंत तक बढ़ा तो किसी खास संख्या का बार बार रिपीटेशन है कि नहीं, कि बार बार यही संख्या थी, यहाँ पर बार बार 5 6 बार बार यहाँ आ रहा है। इसका मतलब भी यह भी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या को।
तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त किया सके, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के। देखिए अपरिमेय संख्या को जब आप p बटे q के रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे, तो यह कभी भी p बटे q के रूप में नहीं लिखा पाएगा। इसको मैं आगे बताऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग p बटे q के रूप में क्यों नहीं ले सकते। देखिए तो अपरिमेय संख्या जनरल क्या होता है, जनरली आपको रूट में होता है, किसी कोई भी संख्या रूट में है और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरा मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट में, यहाँ पे देते हैं 9। देखिए तो रूट 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा कि रूट में 9 यह कौन संख्या है, तो चूंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल गया, रूट के बाहर में पूरा ही आ गया, तो इसका मतलब यह रूट 9 क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कोई संख्या रूट में है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तब वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट में 2 है, ये रूट के बाहर निकलेगा। रूट में 12 है, रूट में 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 12 है तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए 2 मिलकर यहाँ पर 2 बाहर हो गया, 3 का जो नहीं मिला तो रूट में क्या रह गया, 3 रह गया। देखिए तो रूट में यहाँ कुछ तो कुछ बचा, तो इसका मतलब यह जो संख्या होगा 2 गुने 3 रूट के अंदर में, यानी कि रूट 12, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कब होगा, कोई भी संख्या है अगर जो वो रूट के अंदर में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तब वह संख्या मेरा परिमेय संख्या होगा। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तब वह संख्या क्या होगा, वह संख्या तब आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह हम बात करेंगे पाई का। देखिए पाई का मान होता है आपको 22/7। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि पाई का यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पूरा मतलब होता है कि इसके पूरा पूरा वैल्यू नहीं है। यह पाई का जो मान 22/7 है यह लगभग वैल्यू है, ये इसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं होता है। जब भी कोई पूछे पाई क्या होता है तो पाई आपको होता है अपरिमेय संख्या। कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि 22/7 क्या होता है, तो 22/7 आपको परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में एगो पूर्णांक, नीचे में पूर्णांक, और नीचे जो है आपको 0 के बराबर नहीं है, तो 22/7 आपको परिमेय हो जाएगा। और पाई जब पूछे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस होता है उसको जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपको परिमेय और अपरिमेय क्लियर होगा। तो मैं आपको परिमेय और अपरिमेय में आपको डिफरेंस बताता हूँ। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को समझने वाले। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करने का मतलब कि यह परिमेय संख्या हो गया, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, और यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, जब नीचे वाला से ऊपर वाला में हम भाग देंगे तब परिमेय लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, मतलब कि नीचे वाला से जब हम ऊपर वाला में भाग देंगे तब भाग देने पर क्या होगा कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कहीं ना कहीं कटेगा, और नहीं तो कोई खास संख्या बार बार आएगा। कहने का मतलब कि अगर हम 2 से 5 में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे यहाँ पर हम 5 में, 2 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, घट के 1, दशमलव क्या होगा यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर लगाएंगे कितना मरतबे, 2 पंचे 10, क्या हो गया, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा कट गया है, तो इसका मतलब यह संख्या जो होगा 5/2 क्या है, परिमेय तो है ही। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कहीं ना कहीं कटेगा। चलिए तो कट गया, ठीक है। और आगे हम चेक करते हैं, यह क्या था, यह था आपको 5/2। अब हम 17/4 को चेक करते हैं। देखिए 4 से हम क्या करते हैं, 17 में भाग देते हैं, 4 चौका 16, घट के आ गया 1, दशमलव यहाँ 0, 4 दूनी 8, घट के आ गया 2, फिर यहाँ पर 0 होगा, 4 पंचे 20, यहाँ पर कट गया। इसका भी देखिए, इसका भी जब दशमलव प्रसार निकाले 17/4 का, तो कितना आ गया, 4.25, मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट गया है। तो ये भी आपको क्या है, परिमेय संख्या तो था ही, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया है कि मतलब कि दशमलव प्रसार के दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पूरा क्या हो गया है, कटा है। चलिए हम आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 10/3 को। देखिए 10 में हम जैसे ही 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, घट के आ गया 1, दशमलव 0, फिर 3 तिहाई 9, घट के गया 1, ऑटोमेटिक 0, फिर 3 तिहाई 9, घट के आ गया 1, यहाँ लिखते हैं, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, घट के आ गया 1, 0, फिर 3 तिहाई 9, घट के आ गया 1। मतलब कि जब हम 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो यह दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पूरा तो नहीं कट रहा है, लेकिन हाँ जब नहीं कटा तो किसी खास संख्या
का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वह खास संख्या जो बार बार आ रहा है, मतलब हम 10 में जब 3 से भाग दिए हैं तो यहाँ पर 3 जो है आपको बार बार लगातार आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी परिमेय संख्या होगा या तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पूरा कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा, तो दशमलव के बाद किसी खास संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा, मतलब कोई खास संख्या है जो बार बार यहाँ पर आएगा। जैसे कि इस केस में क्या है कि 3 बार बार यहाँ पर आ रहा था, मतलब कि आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या कहीं ना कहीं पूरा कटता है, और नहीं कटता है तो कोई ना कोई खास संख्या बार बार रिपीट होता है, समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पर 5/2 था, यहाँ आपको 17/4। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यह कौन संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल सकता। यही पर आप पूछते कि रूट 4 क्या है, तो आप कहते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 यहाँ पर होता है। यहाँ रूट 2 क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या। देखिए तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ मिटा दें इसको हम, जैसे कि 2 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1 1 1 यहाँ पर 1 फिर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 2, दशमलव देंगे 2 को 0 आएगा, कितना मतलब यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आपको 4 चौका 16 4 मरते लगेगा, 4 चौका 16 4 जोड़े 96, घट गया कितना आ गया 4, फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 4 4 28 हो गया ये। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 को 0 आएगा, अब कितना मरते लगेगा 1 मरते लगेगा, फिर यहाँ पर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 8 1, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, मतलब 119, 9 1 10 8 1 9 1 10 2 1 3 4, फिर क्या होगा ऑटोमेटिक 2 को 0 यहाँ पर होगा, पहले ये यहाँ जोड़ेंगे, फिर कितना होगा ये 2 8 2। अब यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हम भाग देंगे, लगभग मेरे ख्याल से 5 मरते हुए लगेगा, 5 8 40, 5 नहीं मतलब कि 4 8 32, 4 दूनी 8 11, 4 मरते लगेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 चौका 16 के चौहाथ में 1, 4 दूनी 8 9, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, फिर इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 9 में से घटेगा तो 9 0, 8 में से 2 घटेगा था 6, यह क्या हो गया कट गया, 6 4 10, 9 1 10 में 14। मतलब कि देखिए इसका जो दशमलव प्रसार की है तो मतलब यहाँ पर इस तरह से संख्या आएगा कि यह संख्या न तो जीवन में कभी कटेगा, मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करने पर, जैसे कि परिमेय संख्या एक ही है, देखिए यहाँ पर कट गया, इस केस में क्या हो गया दशमलव पूरा कटा है। लेकिन अपरिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार इस तरह से करें कटे, मतलब इसका निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालते चलेंगे तो यह जिंदगी में कभी भी यह नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा, और ना ही कोई ऐसा संख्या आएगा कि बार बार रिपीट हो। जैसे कि इस केस में है क्या आ गया 3.3333333 आ रहा था, या अगर 4.4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6, ये भी आपको परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय में कभी भी इस तरह से, लेकिन जहाँ तक कि अपरिमेय की बात होगा, जैसे कि अगर जो कोई अपरिमेय संख्या आती है यह कभी से नहीं होगा कि 4.565656, या कभी 2.123 या कभी भी इस तरह से नहीं आ सकता है। यह किस रूप में रहेगा 1.364556, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि दशमलव के बाद क्या आ रहा है, मतलब कोई ठीक नहीं, कभी 5 कभी 4 कभी 4 4 4 कभी 3, मतलब दशमलव के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह आपको निश्चित नहीं है, कटेगा तो नहीं, जीवन में नहीं कभी कटेगा, और ना ही यह रिपीट कभी होगा, तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में क्या होगा कि परिमेय भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे। और परिमेय और अपरिमेय आप समझ चुके हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो दशमलव कहीं नहीं करता है, और नहीं तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा उसमें कोई ना कोई खास संख्या बार बार रिपीट होगा। यहाँ पर कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेंगे हम, रूट में 15 ले ले, या रूट में 8 ले ले, या रूट में 27 ले ले, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद यह कभी नहीं कटेगा, पहली बात है। और ना ही कोई संख्या बार बार, जैसे कि 500 500 500 या 3 4 3 4 3 4, कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जो अगला वीडियो हम लोग का होगा वो होगा विभाज्यता का नियम, कि किसी संख्या में देखने से पता लगे कि इसमें 2 3 4 5 की संख्या से इसमें भाग लगने वाला है। उम्मीद करता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।